आरज़ू कुछ खास सी है, आज दिल में एक बात सी है, क्यों ना सभी गिले शिकवे को मिटा दिया जाए, क्यों ना गले लगाकर ईद को मना लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट ध्वनि। सबसे पहले तो आप सभी को रेडियो भारती की तरफ से ईद उल फित्र मुबारक। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और सेहतमंद होंगे और ईद की एक्साइटमेंट से भरे होंगे। आज हम बात करेंगे ईद उल फित्र के बारे में। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, इस त्योहार को 3 दिन तक लगातार पूरी दुनिया के मुसलमान भाई बहन द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। ईद उल फित्र के इन 3 दिनों को ताज़ी, बस्सी और तिवासी के नामों से भी पहचाना जाता है। ईद उल फित्र एक अरबी लफ्ज़ है। ईद उल फित्र को हिजरी यानी इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने की पहली तारीख यानी शवल की पहली तारीख को मनाया जाता है। रमज़ान के पूरे महीने भूख प्यास सहकर पूरे 30 या 29 रोज़े रखने के बाद ईद उल फित्र का त्यौहार आता है। ईद का सही तारीख का ऐलान चांद का दीदार करने के बाद मुकर्रर किया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों में ईद मुख्तलिफ दिन मनाई जाती है। यह मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से पेश किया हुआ एक खास तोहफा या इनाम है, जिन्होंने पूरे महीने अल्लाह की याद में अपने वक्तों पर फ़र्ज़ नमाज अदा की। नमाज तारावीह में 1-1, 2-2 घंटे खड़े होकर पूरा कुरान सुना। रोज़ा रखकर किसी को ना अपनी ज़ुबान से बुरा कहा और ना ही किसी के बारे में बुरा सुना, किसी को ना ही तकलीफ दी और ना ही किसी का हक मारा। इस दिन हर मुसलमान सुबह जल्दी उठकर नए कपड़े पहनते हैं और घर के सभी जेंट्स ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह और मस्जिदों में जाते हैं। नमाज को अदा करने से पहले फितरा देना भी आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों पर वाजिब है। फितरा यानी गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना है। इस दिन घर की औरतें घर में मीठे पकवान बनाती हैं। इस दिन का एक मशहूर पकवान शीर है, जिसे शीर कोरमा भी कहा जाता है। इस दिन हर मुसलमान एक दूसरे से सारे गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। बड़े लोग अपने छोटों को ईदी देते हैं। ईदी में पैसे और गिफ्ट्स होते हैं। ईद की असली अहमियत सिर्फ नए कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि ईद की असली अहमियत तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने रब की रज़ा के लिए पूरे माह अपने आप को खाने पीने से रोका, अपने खाने पीने और अपने सोने जागने के वक्तों में तब्दीली की, जिसने अपने रोज़ की ज़िंदगी से बढ़कर अपने रब को अहमियत दी। ईद तो उनकी है जो अल्लाह को अजब और पकड़ से डर गए। ईद तो उनकी है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और उस पर जमे रहे। ईद तो उनकी है जिन्होंने गुनाहों की राह को छोड़ दिया। ईद का मुबारक मौका अल्लाह ने हम सबको अता फरमाया। एक बार फिर से बंदगी के राह पर चलना सिखाया। वो सब्र का असली मतलब क्या है खुदा ने रमज़ान देकर समझाया। वो एक महीने की मेहनत के बाद मजदूरी के रूप में ईद का तोहफा फरमाया। ईद के रूप में गरीबों की मदद करना सिखाया। ईद के रूप में भाईचारा बढ़ाना सिखाया। ईद के रूप में नफरतों को ख़त्म करना सिखाया। वो असली खुशी का मतलब क्या है खुदा ने ईद देकर समझाया। अब हम लेते हैं आपसे विदा। दुआ करते हैं कि आपकी इस बार की ईद पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और पहले से ज़्यादा अच्छी। तो ऐसे ही अनोखे प्रोग्राम सुनने के लिए जुड़े रहिए रेडियो भारती के साथ।